नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ठंडी का आनंद लेते हुए आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि महज अब यही दिसंबर का महीना है, सिलेबस सभी के समाप्त हो रहे होंगे और रिवीजन बहुत जगह स्टार्ट हो चुका होगा और फिर आएगी जनवरी और उसके बाद होगा वही जिसका साल भर से 12वीं के बच्चे और साल भर से 10वीं के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी जो चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, जो गद्य खंड का है। प्यारे विद्यार्थियों, गद्य खंड का है जिसके लेखक अपने रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसका हम लोग मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और उसको साथ में हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो रेडी हो तो चलो तैयार हो जाते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। और प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने जो है ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने अगर इसके पीछे की सारी 1, 2, 3 ये सब चैप्टर्स नहीं देखे होंगे, वो आराम से प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे 12th हिंदी का सुंदर सा प्लेलिस्ट होगा जिसमें ढेर सारे आपको 1 शॉर्ट वीडियोज मिलेंगे और बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है जहां से आप पूरी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आओ शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को हम सभी साथ मिल करके। आते हैं प्यारे बच्चे सबसे पहले सवाल के ऊपर, जो देखेंगे सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का सवाल क्या है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। यानी कि ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक कौन है। तो अभी तो आया ही था, कौन है बताएंगे जरा। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, उम्मीद है पहला सभी को चकाचक बन गया होगा। दूसरा सवाल आइए बच्चों पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म, कौन सा मिला था। तो अगर आप गौर से पढ़ाई किए होंगे प्यारे बच्चों तो आपको पता लग गया होगा कि इनको मिला था पद्म भूषण। 1959 में शायद इनको मिला था, ठीक है। 1959 में पद्म भूषण इनको दिया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, एकदम अगला क्वेश्चन देखो। दिनकर जी का जन्म बिहार में तो हुआ था, ये तो क्लियर है, लेकिन बिहार के किस जिले में हुआ था ये आपको जवाब देना है। समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पटना में या भोजपुर में। पता है बेगूसराय नहीं, समस्तीपुर नहीं है, पटना नहीं है, भोजपुर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेगूसराय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी प्यारे बच्चों अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वयन का मतलब बेटा किस गुण को मिलाया गया है। मिलाया गया है या समन्वयन मतलब मिलान है। नारी के गुणों का, पुरुष के गुणों का, नारी और पुरुष दोनों के गुणों का, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत परेशानी कोई कष्ट हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम आसान आसान से सारे प्रश्न है, आप इजीली जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नारी और, प्यारे बच्चों नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है। ओ सदा नीरा नहीं, सिपाही की मां नहीं, जो पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वरी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा कितना सही हुआ, तब ना लगेगा कि तैयारी तुम्हारी शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। पति विचार है तो प्यारे बच्चों पत्नी क्या है, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर, भावना है। पत्नी क्या है, भावना है। चलो जी आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, बताइए जरा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा आविष्कार दिया था, संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का,
पति के त्याग का या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो तो ध्यान से। क्या लिखा है कि अर्धनारीश्वर ये किस विद्या से संबंधित। देखो हर एक चैप्टर में का जो पाठ का आपका नाम है, जो चैप्टर का नाम है, जरूर पूछा जाता है वो क्या है। वो निबंध है, वो भाषण है, वो कहानी है, वो एकांकी है, वो डायरी है, वो क्या है, ये पूछा जाता है। ये तो फिलहाल क्या है? निबंध है। ये तीनों गलत ऑप्शन है। चलो जी बबुआ, अगले सवाल पर आ जाओ दौड़ के। आ गए होंगे? पढ़ो जरा और जवाब दो, तुम ही खुद जवाब दो। देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर जी और पार्वती का कौन कैसा रूप है? यथार्थमा नहीं, कल्पित, बिल्कुल सही बात है। और आदर्श नहीं, वास्तविक नहीं, कल्पित रूप है। अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको अच्छे से पता होगा। चलो जी ए बाबू आ जाओ रे। देखो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? कौन सी इसमें रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? बताओ जी। तो आप बोलोगे चलो सर बता देते हैं। उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, कौन नहीं है? जूठन नहीं है। तो सर लगा दीजिए ना आंसर सी। हम बोलेंगे अरे वाह तुम तो कमाल कर दिए भाई। अगला सवाल देखो, सेम सवाल रिपीट हो गया, कल्पित रूप है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दिनकर को किस कृति, उनकी कृति का मतलब हो गया बेटा रचना, ठीक है, पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अर्धनारीश्वर, उर्वशी या हुंकार, किस पे दिया गया था? कमेंट करेंगे तेजी में, ठीक है। चलो सबको पता है उर्वशी पे इनको दिया गया था। चलो जिनका जिनका सही है बहुत अच्छा। अर्धनारीश्वर किनका रूप है? शिव और पार्वती का। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, अब फरवरी के बाद तुम लोग फिर मिलने नहीं आओगे। समझ रहे हैं? फरवरी का जैसे महीना खत्म, परीक्षा दे दिए, फिर कौन आता है कि सर आप कौन हैं? आ जाओ आंसर करो जरा क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना? है सर? चलिए 14 का क्या आंसर करेंगे? दिनकर जी का। अरे जन्म बताना है भैया, जन्म बताओ, जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। करेक्ट है। चलिए संस्कृत के 4 अध्याय, बाप रे, तो महाभी भी आई है, महाभी भी आई है। ये किसकी रचना है? अभी जिनको पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलो हो गया काम, तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, कविता के नए प्रतिमान, ये करेक्ट आंसर होगा। डी 16 का क्या हो गया? डी। जल्दी बताओ जी। लिखी हुई है, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान क्या होगा करेक्ट आंसर? अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं नहीं सर ये शुद्ध कविता की खोज, ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 16 सवाल थे। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। एक प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता, ध्यान रखना हमारा यहाँ पे प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता, ठीक है, कौन सी है, ठीक है, एवं कब लिखी गई। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इसका जवाब दो। एक और प्रश्न है जी कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। ठीक है, किस युग के कवि थे। ये दोनों प्रश्न आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? सुंदर सा आपको कर देना है कमेंट, और कमेंट में आपको लिखना है ये दोनों प्रश्न का उत्तर क्या होगा, है ना। और सभी वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट को ध्यान से देखो, तगड़ा रिवीजन करो, एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक नए होना सब्सक्राइब कर दो,
पुराने हो तो लाइक और सुंदर सा कमेंट कर दो और फिर सभी बच्चों में शेयर कर दो ताकि तुमको लाभ मिले, सभी को लाभ मिले। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बिहार।